हेलो क्लास 8। आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने वाले हैं। उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको इन नंबर्स के स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने नहीं है। पहली बात तो हमें क्या बताना है कि अगर हम इस नंबर का, जैसे मैं सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट की बात करूं तो 9801 है। ये आपके पास एक नंबर है। अगर आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं 9801 होगा। इसके अंदर जो वंस डिजिट मतलब इस भैया कितने भी डिजिट का, किसी भी नंबर का स्क्वायर हो सकता है। 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर हो सकता है, 3 का भी हो सकता है। अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो लास्ट डिजिट क्या होगी ये पूछ रहा है हमसे, मतलब इसकी वंस डिजिट इन स्क्वायर रूट पूछ रहे हैं। ओके, तो हमारे पास नंबर क्या है बच्चा, तो नंबर है हमारे पास, सॉल्यूशन में आप लिखोगे नंबर इज इक्वल टू 9801। हम लिखेंगे यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, हाँ वंस बोला है तो वंस ही लिख देते हैं हम। इसकी जगह क्या लिखेंगे, वंस डिजिट, वंस डिजिट इन स्क्वायर रूट। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझो सबसे पहले कि अगर आपने बच्चा किसी नंबर के लास्ट में 1 है और उस नंबर का स्क्वायर किया तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 है तो उसका स्क्वायर किया तो क्या आएगा, 4। तो ऐसे हमें चेक करना है कि 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आ रहा है, तो ऐसे कौन सा वो नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे लास्ट में 1 आता है। तो तुम्हें 1 से लेके 10 तक तो कम से कम याद होने चाहिए। तो 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा और 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा। ठीक है ना, ये वंस डिजिट ही लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ। कभी तुम सोचो स्क्वायर लिख रहे हो। 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 आएगा, 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आएगा, 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, 7 7 जा 49 होता है। 8 के स्क्वायर के लास्ट में 64 का मतलब 4 आएगा, 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आएगा और 10 के स्क्वायर के लास्ट में 0 आएंगे, तो ऑब्वियसली 0 आता है। अब मुझे बताओ किस स्क्वायर नंबर के लास्ट में 1 आता है। तो आप कहोगे सर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा और 9 का करोगे तब भी 1 आएगा। इसका मतलब वंस डिजिट क्या हो सकती है, या तो 1 रही होगी या फिर 9। ये किसी नंबर का स्क्वायर रहा है, ये तो पक्का है ना। तो पॉसिबल डिजिट पूछ रहा है तो हम कहेंगे अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसके स्क्वायर में 1 आता है। किसी के स्क्वायर के किसी नंबर के लास्ट में 9 है तो उसके स्क्वायर के अंदर फर्स्ट डिजिट क्या आती है, 1 आती है। चलो फिर सेकंड पार्ट बताओ मेरे को। नंबर क्या है आपके पास, नंबर है हमारे पास 99856। बताओ 6 किसके लास्ट में आ रहा है, 6 एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है। मतलब किसी नंबर के लास्ट में अगर 4 हो या फिर 6 हो तो उसके स्क्वायर के लास्ट में भी 6 और 6 आता है। तो आप कहोगे वंस डिजिट, वंस डिजिट इन स्क्वायर रूट, इन स्क्वायर रूट इक्वल्स टू मे बी 4 और 6 हो सकता है। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखो भाई, 998001। वापस से वंस दिखा तुम्हें, तो 1 दिखते तो तुम्हारे मन में क्या लिखने का आता है, 1 और 9 लिखने का मन में आता है सर। ओके, ऑब्वियसली क्योंकि 1 के स्क्वायर के लास्ट में भी 1 आता है और 9 के स्क्वायर में, तो आप लिखोगे 1 और 9। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दीजिएगा कमेंट करके, नहीं तो बस पढ़ो समझो। नेक्स्ट देखो बच्चा, फोर्थ पार्ट इसका 6576666025। बच्चा इसके लास्ट में क्या है, 5। तो अगर ये किसी का स्क्वायर नंबर है तो इसके वंस डिजिट में मैं बोल सकता हूँ स्क्वायर रूट की वंस डिजिट क्या हो सकती है हमारी, 5 है तो ओनली 5 हो सकती है, ओनली 5 ही होगी। ठीक है। अब देखो अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट रह गया हो कि कैसे एक प्रोसेस काम कर रहा है ना, तो मैं उसको एक चीज समझा देता हूँ। बच्चा देख, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि किसी नंबर के लास्ट में, किसी नंबर के लास्ट में मान लो एक नंबर ले लेता हूँ मैं 235, है ना, इसके स्क्वायर करूंगा तो मुझे पता है इसके लास्ट में 5 है, तो इसके स्क्वायर के अंदर लास्ट डिजिट क्या रहेगी, 5 रहेगी। हमारा मन नहीं मान रहा है तो इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चा 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17 कैरी 1, 10 और 1 11, 3 5 जा 15 कैरी 1, 9 और 1 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 इंटू 5 2 जा 10 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 कैरी 1, 2 जा 4 और 1, सॉरी 2 2 जा 4 ही आएगा क्योंकि कैरी तो नहीं आई थी ना, 4। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है, अपने को बस समझना है। 5 3 जा 15 कैरी 1, है ना, हाँ सही है। चलो 5 7 5 12 कैरी 1, ये हो गया 2 14 15 कैरी 1। तो आंसर क्या है, 55,225। तो आप देख लो अगर इस नंबर के लास्ट में 5 था तो इसके स्क्वायर के लास्ट में भी क्या आया है, 5 आया। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर रूट लोगे तो उसके लास्ट में क्या आएगा, 5 ही आएगा।
क्लियर है? यही प्रोसेस हमने सब में बताया। ये जो गिवन है ये स्क्वायर नंबर्स गिवन है हमारे को, हमें स्क्वायर रूट करना है, मतलब ढूंढना है किसी का स्क्वायर है। हमें ये प्रॉपर नहीं ढूंढना था कि किसका स्क्वायर है, बट हमें ये ढूंढना था कि अगर ये किसी का स्क्वायर है तो इसकी वंस डिजिट क्या है, क्या है वंस डिजिट क्या है स्क्वायर रूट के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो पक्का किसी का स्क्वायर नहीं है ये बता दो। देखो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 1 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, 3 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, मैं दूर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 4 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है, 5 के स्क्वायर के लास्ट में 5 आता है, 6 के स्क्वायर के लास्ट में 6 आता है बच्चा, 7 के स्क्वायर के लास्ट में 9 आता है, और 8 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, 9 के स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, और 10 के स्क्वायर के लास्ट में 0 आता है। तो हमने एक चीज पैटर्न ऑब्जर्व किया कि अगर कोई डिजिट नंबर है और जिसके लास्ट में क्या है, 0 है, 1 है, 4 है, और 2 बार लिख दिया, 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। अगर एनी नंबर एंड विथ दीज 5 डिजिट्स, सॉरी 6 डिजिट्स, 0, 1, 4 एंड 5, जिसमें से 0 की बात हमेशा याद रखना इवन टाइम्स होगा, ये इवन टाइम्स, मतलब 2 बार 4 बार, ऐसे नहीं कि तुम कह दोगे सर इसके लास्ट में 0 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं। 0 काउंटिंग ऑफ 0 आर ओड तभी पॉसिबल है, तो इवन टाइम। तो मैं ऐसे बोलूँ कि 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो नंबर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा इसके लास्ट में क्या है, 3 है। इससे हम क्या समझे कि किसी भी नंबर के लास्ट में 3 होता है वो नंबर किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है, ये तो हमें पता है। तो हम इसके सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट में लिखेंगे 153 हमारे पास नंबर है, हम बोलेंगे यूनिट डिजिट क्या है इसकी, यूनिट डिजिट है 3, यूनिट डिजिट क्या है 3, सिंस यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर नंबर इज नॉट 3, किसी भी स्क्वायर नंबर की यूनिट डिजिट क्या नहीं होती 3, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बोलो या स्क्वायर बोल दो एक ही बात है। क्या बात क्लियर हो रही है? चलो सेकंड वाला, तो लास्ट में 7 है तो ऑब्वियसली 2, 5, 7 है तो आप बोलोगे नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों बच्चा? क्योंकि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 7 है तो वो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। 1, 4, 5, 6 और 9 के अलावा कुछ भी दिखेगा वो स्क्वायर हो ही नहीं सकता। थर्ड बताओ, 408 सर ये भी नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर बात समझ में आ गई, आप समझा रहे हो तो क्या दिक्कत है? क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, इस रीजन से हम ये बात बोल पा रहे हैं। अब देखो इसको बताओ, 441 है तो लास्ट में क्या है बच्चा, 1 है, तो तुम बोलोगे स्क्वायर है, मे और मे नॉट भी, इट इज मे और मे नॉट, कंफर्म तो नहीं बोल रहे बट हो सकता है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या है बच्चा, 1 है, 1 है तो इसका मतलब या तो इसके यूनिट डिजिट में किसी 1 कोई नंबर ऐसा होगा जिसके लास्ट में 1 होगा उसका स्क्वायर हो सकता है, या फिर 9 होगा तब 1 आ सकता है। तो मे और मे नॉट भी, ठीक है ना, क्योंकि कंफर्म नहीं बोल सकते, कंफर्म तो तभी बोलेंगे ना जब हम कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो कैलकुलेट तो हमने किया नहीं है, इसका मतलब ये मे और मे नॉट में कंडीशन में डाल देते हैं। ये 3 नंबर ऐसे हैं 153, 257 और 408 जो पक्का किसी का स्क्वायर नहीं है, कंफर्म बोल सकते हैं इस चीज को तो अपन। ओके क्लियर है? तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट करके जरूर बताना मुझे, और देखो वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। ओके थैंक यू।